ये ऐसा होता, बल्कि ये इस तरह आप मीडिया वाले आप भी एक वक्त होगा हमारी अच्छाई कर रहे होंगे दोबारा, यानी कि आपके जो मुंह मांगे दाम नहीं दिए जाएंगे, ये भी होता है। पहले तो मेरी सुन लेना। इसके जो है वो मैं इस तरह से बात करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट पेड, ठीक है, मैं आपसे कोई पैसा वसूल नहीं कर रहा, ठीक है, और मैंने किसी कंपनी की बुराई नहीं करनी, ना किसी की अच्छाई करनी है। मैं जो रियल फैक्ट होंगे मैं वो आपको वो बताऊँगा, ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, सेव लाइफ के साथ मैं मुदस्सर मुनीर, और आज हम आए हैं एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हाजी अकरम के पास। तो आइए इनसे जानते हैं कि व्हाट इज़ एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने तशरीफ़ लाए और नाज़रीन को जो कि आपको देखने वाले हैं उन तक एसके ग्रुप ऑफ कंपनी का पैगाम पहुँचे। एसके ग्रुप ऑफ कंपनी बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि अपने सरमाए को बैंकों में रख के जंग लगा रहे हैं। तो एसके ग्रुप ऑफ कंपनी एक महफूज सरमायाकारी अदारा है जहाँ पे आप अपनी पेमेंट को लगा के अपने पैसे को कारोबार में लगा सकते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये एसके ग्रुप ऑफ कंपनी मल्टीपल हम बिजनेस करते हैं और हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स जो भी हैं, जो भी हमारे कारोबार है वो ऑन ग्राउंड है, ना कि कोई हवाओं में बात करते हैं हम, ना किताबों के अंदर ड्राइंग्स पे काम करते हैं हम, और ना ही हम जस्ट एक हाइप क्रिएट करते हैं कि हम ये करेंगे हम ये करेंगे। नहीं, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनी पहले करती है फिर अपने इन्वेस्टर को उसमें ताकत देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज तक हमारे साथ जितने भी दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया उनको सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट दिया, फिजिकली दिया और फिर उनको ताकत दी। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि आप वो जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपके प्रोजेक्ट अभी जो है ऑन ग्राउंड कौन कौन से चल रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनी का सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो एसए फर्नीचर है। एसए फर्नीचर बेसिकली ये मेरा मदर बिजनेस है। 2005 से मैं इंडिपेंडेंट तौर पे, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादाजी 1948 से जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं फर्नीचर के। उसके बाद 75 में मेरे वालिद साहब हाजी खादम हुसैन साहब ने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और फिर 85 में मेरे वालिद साहब जो थे वो पाकिस्तान के टॉप 10 वुड मर्चेंट बन गए पाकिस्तान में, और तमाम जगह पाकिस्तान में जहाँ भी ऑक्शन वुड की होती थी उनकी प्रेजेंटेशन वहाँ ज़रूरी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम था कि उन्होंने इतनी वर्थ अपनी बनाई थी मार्केट में कि उनके बगैर ऑक्शन भी रुक जाती थी। तो उसके बाद 97 में मैं अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद मैंने प्रॉपर्ली तौर पे बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया और 2005 तक हम टुगेदर फैमिली बिज़नेस के तौर पर, जिसमें मेरे भाई भी मेरे साथ काम करते थे, वालिद साहब भी करते थे, लेकिन फिर 2005 में वालिद साहब ने, हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों को अलग अलग बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया कि भी अपना अपना बिज़नेस करें और अपना कारोबार करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2005 से जो मैं फर्नीचर इंडस्ट्री से इंडिपेंडेंट तौर पे तमाम अदारों से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक फर्म रन कर रहा हूँ। और इसके अलावा ऐसे फर्नीचर को आगे मज़ीद मेरी बेटी 2023 में उसने इसी विजन को एक एजुकेशन सेक्टर के साथ, एक जिद्दत के साथ, उसके एक ड्रीम था कि मैं अपने इस इंडस्ट्री को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में लेके हूँ। उसके रिगार्डिंग फिर हमने ऐसे फर्नीचर को 2023 में बेटी के नाम से लॉन्च कर दिया। इसके अलावा आपने पूछा प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो अच्छा मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आप किन आपने कहा कि अदारों से आप रजिस्टर्ड हैं, तो कौन से अदारे हैं जिनसे आप रजिस्टर्ड हैं। ऐसे वो तमाम अदारे जो कि पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए एक बिजनेसमैन को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होती है, जिनमें FPR होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है। इसके अलावा इधर हम लोग अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह अभी चैम्बर में भी हम रजिस्टर्ड हैं और चैम्बर के मेंबर भी हैं। और इसके अलावा एक्सपोर्ट लाइसेंस भी हमने, जो इंशाल्लाह ताला अभी प्रोसेस में हमारा चल रहा है एक्सपोर्ट, क्योंकि अपने फर्नीचर इंडस्ट्री को। और हमारा एक प्रोजेक्ट है पाक पिंक सॉल्ट, जो नमक के रिगार्डिंग है, पाक पिंक हेल्थ सॉल्ट,
ये एक प्रोजेक्ट है। इन तमाम प्रोजेक्ट्स को इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान को उजागर करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट लेवल पे लेकर जाना चाह रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमने अपना वीवो भी हासिल करने के लिए जो है एप्लीकेशन सबमिट की हुई है और प्रोसेस चल रहा है। तो इंशाल्लाह विद इन डेज जो है वो भी प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, तो भाई साहब मुझे ये बताएं ज़रा कि जो आप फर्नीचर है, जो आउटलेट जो है हमारी वीडियोस में जो है वो व्यूअर्स देख सकेंगे, तो वो सारा विजिट करवाया जाएगा। मुझे ये बताएं कि मेकिंग इसकी कहाँ पर होती है, रॉ मटेरियल्स को लेकर जो है वो बनाया कहाँ पर जाता है? जी, इसके रिगार्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया कि 2005 से मेरी अपनी फैक्ट्री है जहाँ पर मैं कोरा फर्नीचर जो बनाते हैं वो मेरी जो कोरा फर्नीचर बनाते हैं वो मांगा मंडी और ये बन के पिछली साइड के ऊपर वर्कशॉप्स हैं, क्योंकि मेरी 4 से वर्कशॉप है जहाँ पे मैंने अपने आगे मैनेजर हायर किए हुए हैं। आप उसको सिंपल वर्ड्स में हमारी इंग्लिश में मैनेजर कहेंगे, वैसे कैजुअल में फोरमैन रखे हुए हैं जो कि वहाँ पे प्रोडक्शन करवाते हैं, जिसमें डाइनिंग चेयर होती है, डाइनिंग टेबल्स होती है, सेंटर टेबल सेट होता है, सोफ़ा वगैरह होती है। तो वो स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको होलसेल पे मोमदी फर्नीचर मार्केट में लकी फर्नीचर के ऊपर हमारा जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है, जो हमारा मेन सप्लाई होल्डर है, वो लकी फर्नीचर को 80% अपना माल देते हैं। इसके अलावा गुजरात, चेलम, खारियाँ, दीना, गुजरावाला और पिंडी और आगे चल गए मनसेरा, एबटाबाद, अलीपुर और अगर मुल्तान रोड की तरफ चले जाए तो हम यहाँ से पत्तों की शुरू हो जाते हैं। पत्तों की उकाड़ा, साहिबाल, मुल्तान और आगे सादकाबाद तक हम लोग जो है पूरे फर्नीचर की स्ट्रक्चर की जो है हम सप्लाई देते हैं। जब फिनिशिंग सेक्टर में चले गए 2005 में साथ मैंने फिनिशिंग सेक्टर स्टार्ट किया, तो फिनिशिंग सेक्टर में अभी रिसेंटली मंडी बहुदीन हमारे क्लाइंट्स हैं, और सरगोदा में हमारे क्लाइंट्स हैं, मनसेरा में हमारे क्लाइंट्स हैं, सवात में हमारे क्लाइंट्स हैं, एबटाबाद में हमारे क्लाइंट्स हैं, पिंडी में हमारे क्लाइंट्स हैं और गुजरावाला में अभी रिसेंटली हमने एक पार्टी से डील की है, वहाँ पे भी हम सप्लाई दे रहे हैं। इसके अलावा इस मुल्तान पट्टी की तरफ चले जाएं तो आरवाला, हवेली लखा, पाकपतन और उकाड़ा, साहिवाल, इन शहरों के अंदर हमारा फिनिश माशाल्लाह ये तो गिनते जाएंगे, शहर तो ख़त्म ही नहीं होंगे जितना आपका नेटवर्क है। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे कि ये सारे प्रोजेक्ट का तो आपने मुझे बता दिया, जिसमें आपकी जो है वो स्मार्ट वैली है, उसके अलावा जो है फर्नीचर है आपके पास, पिंक सॉल्ट का जो है वो आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, सॉरी। तो इस सब में जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं हमारे पास जितने भी लोग हमारे साथ जो है वो मुंसलिक होंगे। तो आप हमें ये बताएं कि जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है हम कैसे कायल कर सकते हैं, आप अपनी ऑडियंस को कैसे कायल करेंगे कि जी आप हमारे साथ सरमायाकारी करें, हमारे पास जो है आपकी सरमायाकारी बिल्कुल महफूज है और आपको जो है 100% हमारा रिटर्न किया जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बल्कि ये हर ब्रांड का ही क्वेश्चन होता है और हर ब्रांड को हमने इसे एक्सप्लेन करना होता है। मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में आपसे ये बताया था कि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट जो मार्केट में देते हैं उसको पहले प्रोजेक्ट को फिजिकली खुद प्रिपेयर करते हैं, उसके ऊपर को अपनी इन्वेस्टमेंट खुद लगाते हैं और उसको एक ग्राउंड तैयार करते हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है और उस काम को जितना मर्जी स्टैंड अप कर सकते हैं। हम सबसे पहले अपने जो इन्वेस्टर होता है उसकी जो कैपिटल होता है, उसकी जो रकम होती है, आप उसको सेव करते हैं। उसको सेव करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्ट वैली इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट। ये हमने 18 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इसके तमाम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि मेरी यहाँ पे शेयर होल्डर हूँ, यहाँ पे मेरी वैली है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। मैं इंशाल्लाह ताला जनवरी में एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहा हूँ। उस इवेंट में हम तमाम अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पे दिखलाएंगे कि वी आर द ऑनर ऑफ दिस लैंड, कि इस ज़मीन के हम मालिक हैं और हम ही इसको सेल कर रहे हैं और ये स्मार्ट वैली 100% एसटी ग्रुप ऑफ कंपनी का ही प्रोजेक्ट है। यानी कि इसमें इस तरह से नहीं होगा कि जैसे कोई और जो है वो वैली होती है जहाँ हम उसको कह लें कोई सोसाइटी होती है तो उसमें से 200 जो है वो या 500 जो है वो हम प्लाट्स खरीद लेते हैं फिर उसको आगे सेल करते हैं, बल्कि जो एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज है इसका अपना प्रोजेक्ट है और इन्होंने खुद उस लैंड को जो है बाई किया और उसमें से प्लाट्स जो है वो लोगों को दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कह रहा हूँ कि हमने पहले अपनी लैंड बाई की है। लैंड बाई करने के बाद अब हम अपने इन्वेस्टर को दावत देते हैं, आप आएँ हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, हम इसकी डेवलपमेंट करते हैं और उसको मज़ीद जो है इसको एक्सटेंड भी करने का हमारा इरादा है। तो अल्लाह के करम व फजल के साथ इंशाअल्लाह
इन्वेस्टर का हमारे ऊपर ट्रस्ट है। हम ऑन टाइम, मैं ये कहता हूँ, मेरा ये फोकस है और मेरा हर इन्वेस्टर के साथ एक ही वादा होता है कि यकम से 5 और 5 से 10 दो कैटेगरी के हमारी इन्वेस्टमेंट की है। यकम से 5 के दरमियान अगर आपका कैपिटल के अमाउंट के अपनी अमाउंट के अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं मिला ना, तो जो आप कह सकते हैं कि ऐसे एक नाकाम अदारा है। ठीक है शाजी, सॉरी हकीम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने सारा कुछ जान लिया, अब हम इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ चलते हैं। नंबर 1 हम फर्नीचर इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ जाएंगे। नंबर 2 जो है हमारी स्मार्ट वैली है, उसके जो है प्लान के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जो पिंक सॉल्ट है उसके प्लान के बारे में जानेंगे। तो अब आप मुझे ब्रीफली जो है सारे प्लान समझाएंगे एक एक करके। मैं आपको मजीद नोटिस में दे दूं कि हमारा एक चौथा प्रोजेक्ट इसके साथ पानी का भी है, जो इंशाल्लाह ताला जनवरी में हम आपको भी ऑन ग्राउंड दे रहे हैं। चूँकि मैं उसका जो प्लांट है वो बाई कर चुका हूँ और वो मेरा प्लांट उन कहने के सी में है और जनवरी के स्टार्ट के ऊपर इंशाल्लाह मेरा प्लांट जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम जनवरी में आपको इसके वाटर भी पिलाएंगे। चलिए इंशाल्लाह अब प्लान की तरफ चलते हैं। आप मुझे सबसे पहले जो है वो फर्नीचर प्लान समझाएं और उसमें मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे सारे वो करूंगा जो हर एक क्लाइंट के होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले जो है हमारा फर्नीचर प्लान है क्या जी? फर्नीचर पे हमारे 3 तरह के प्लान हैं। इसके ऊपर सबसे पहले तो है आप हमारे साथ हमारे चलते हुए कारोबार में शराकतदारी करें। आप हमसे फर्नीचर खरीदते हैं क्योंकि रिस्क हलाल वालों को काम करें। आप हमसे फर्नीचर परचेज करते हैं और फर्नीचर परचेज करने के बाद आप हमें ऑप्शन दे देते हैं कि हमने जी फर्नीचर की अभी ज़रूरत नहीं है, आप इसको इन्वेस्टमेंट में ले जाए और हमारे फर्नीचर को सेल करें। सेल करके जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसमें हम आपसे शेयर शराकतदारी कर लेते हैं। तो इसमें हम आपको माहाना 7 से 12% जो प्रॉफिट है वो अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करते हैं। इसका एक सेकंड प्रोजेक्ट हमारा ये है, प्लान इसके अंदर ये है कि आप फर्नीचर अगर आपको 6 माह बाद, 8 माह बाद, साल बाद रिक्वायर्ड है, फर्नीचर आपको चाहिए लेकिन अभी नहीं चाहिए, तो हम कहते हैं कि आप आएँ, फर्नीचर अपना पसंद करें। फर्नीचर पसंद करने के बाद उसका बिल बनवाएं और फुल पेमेंट कंपनी को पे कर दें। कंपनी आपका जो उसको कहते हैं एडवांस बुकिंग प्लान, तो कंपनी आपकी जो अमाउंट है जितने का आपने फर्नीचर बाई किया उससे 3 से 5% मारना आपको प्रॉफिट भी देगी। और जब आपको फर्नीचर चाहिए होगा जो आपने पसंद किया हुआ है, कंपनी आपको ऑन टाइम, जिनको 1 महीना आपने कबल 15 दिन पहले नोटिस दे रहा है कि 15 दिन बाद में फर्नीचर चाहिए, तो हम आपका जो बुक कराया हुआ फर्नीचर है वो आपको डिलीवर कर देंगे और आपका प्लान हमारे साथ क्लोज अप हो जाएगा। और इसके अलावा हमारा जो तीसरा प्लान ये अच्छा, इसी पे बात करते हैं, फर्नीचर को ही कवर करते हैं कि अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मैं फर्नीचर जो है मैंने आपसे बाय किया था, ठीक है, मिसाल के तौर पर जो है वो 2 लाख में वो बाय करता आपसे, ठीक है, उसने पूरा साल जो है वो फर्नीचर नहीं उठाया, आपसे प्रॉफिट लेता रहा और उसके बाद वो कहता कि यार फर्नीचर की मुझे ज़रूरत नहीं है, जो पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे वो मुझे वापस कर दें। उसके लिए मैंने आपको पहले प्लान बताया ना, जो मैंने आपको बताया 7 से 12% हमारी प्रॉफिट रेशियो जो हम दे रहे हैं उसमें बात है। तो हम उसके एग्रीमेंट हमारा यही होता है, उसमें देखिए उसे एक एग्रीमेंट देते हैं, कंपनी का MOU देते हैं और इनवॉइस देते हैं। और अगर 1 मिलियन से ऊपर उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, फर्नीचर बाई किया होता है, तो उसको कंपनी गारंटी चेक भी साथ देती है। ठीक है, तो सर वो जो है अमाउंट जो है वो उसको अगर मिसाल के तौर पर मैं मार्च के महीने में आप जो है वो आपसे बाय करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे अप्रैल में वापस कर दिए जाए मेरे पैसे, तो क्या उसको उसी वक्त उसकी जो कैपिटल अमाउंट है वापस कर दी जाएगी पूरी पूरी? नहीं, उसके अंदर मैं बड़ी क्लियर बात करूँगा आपको, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात अंधेरे में नहीं रखना चाहता ना, क्योंकि इससे ये एक मैसेज बहुत से लोग सुनेंगे तो मेरी मिस कमिटमेंट पर्सन मैं नहीं होता। हमारा जो बंदा एक फर्नीचर बुक करवाता है वो कहते हैं 1 माह रहता है तो उसको एडवांस बुकिंग नहीं कहते, उसे जस्ट कहते हैं बुकिंग की है हमने फर्नीचर की, वो फर्नीचर बुकिंग की है उसका फर्नीचर हम डिलीवर करेंगे। अगर वो बंदा कम से कम 3 माह के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो 3 माह तक उसको 3 से 5% के पैकेज में दे रहे हैं, वो फर्नीचर ही बाई करेगा। अगर वो कहता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मुझे मेरा रिटर्न बैक चाहिए, मुझे पेमेंट चाहिए, तो कम से कम भी उसको 15 मंथ का एग्रीमेंट होगा। 15 मंथ के बाद उसको 7 से 12% हम प्रॉफिट भी देंगे और 15 माह के बाद उसका जो कैपिटल है वो रिटर्न कर देंगे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बिजनेस अकेला नहीं कर रहा,
चूँकि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी जो करवाती हैं, ये इन्वेस्टमेंट लेती हैं, उसका सीईओ जो होता है, मैं एग्जांपल दे दूँ, चेयरमैन जो होता है वो मुल्तान से बिलोंग करता है, ऐसे ही है। और उसका जो वाइस चेयरमैन होता है वो मियांवाली से बिलोंग कर रहा होता है, और उसका सीईओ जो होता है वो इस्लामाबाद से बिलोंग कर रहा होता है। तो ये अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई प्रोफेशनल बिजनेसमैन लोग हैं, और बिजनेस में हम अपनी पूरी फैमिली बिजनेस कर रही है। इस कंपनी का जो वाइस चेयरमैन है, मैं चेयरमैन हूँ, तो वाइस चेयरमैन मेरा बेटा, मेरा दामाद हाफिज मोहम्मद साजिद साहब है, और इस कंपनी की सीईओ है वो मेरी बेटी है, हाफिजा इंजीनियर अरूज फातिमा। तो इसकी जो फाइनेंस को डील करती है वो भी मेरी बेटी ही डील करती है। तो इट्स मीन ये है कि हम पूरी फैमिली को लेके मार्केट में आए हुए हैं, हम भागने वाले या ऐसा कोई सीन नहीं है कि हम किसी के कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि जो लोग बिजनेस करने वाले लोग होते हैं वो अपने रिस्क छुपाते नहीं हैं। तो आए मैं आपको फर्नीचर का शोरूम भी विजिट करवाता हूँ, साथ में सीईओ साहबा से भी मिलवाता हूँ आपको, और जो मेरे दामाद बेटा हाफिज साजिद साहब है जो इस कंपनी के वाइस चेयरमैन है, उनसे भी मिलवाऊंगा। चले आ। मैं हाफिजा अरूज फातिमा साहब जो है वो सबसे पहले तो जो है मुझे बताएं कि आपकी इंजीनियरिंग किस फील्ड में है? मेरी इंजीनियरिंग की है वो इलेक्ट्रिकल अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। तो फिर जो है आपका ये विजन कैसे हुआ कि जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो आप रन करेंगी और जो ये सारे प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च करेंगी? एक्चुअली जो इंजीनियरिंग मैंने की है, क्योंकि वहाँ से मेरे डैड का शौक था। लाइफ में मैंने अब तक जो भी किया अपनी करियर को लेकर मेरे डैड के बेस पे, बट इंजीनियरिंग तक डैड के मुझे था कि अब इंजीनियरिंग कर ली, मुझे डैड अब हैप्पी है, डैड फाइन। उसके बाद मैंने कहा अब मैं कुछ बिजनेस में करना चाहती हूँ, मेरे कहते ये यू डू व्हाटएवर यू वांट। उसके बाद मेरा बचपन से ही है कि मल्टीनेशनल कंपनी बनाऊंगी, जिस तरह मैंने स्टेज पे डिस्क्राइब भी किया कि ये कंपनी मेरा एक ड्रीम है जो मैं अचीव कर चुकी हूँ अपना टारगेट। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है मेरे ऊपर, ये अल्लाह ताला का एहसान है। तो यू कैन से डेट कि ये मेरा जो ड्रीम है वो आज कहते हैं ड्रीम्स कम टू रियलिटी, तो मेरे साथ हो चुका है। तो आज मैं आपके सामने मैम व्हाट इज योर नेक्स्ट विजन? मेरा नेक्स्ट ओपिनियन इस डेट कि इस कंपनी का हर एक प्रोजेक्ट इस तरह का होना चाहिए कि उसके अंदर मल्टीपल फील्ड कवर हो। इस तरह हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री एक नाम है पाए फर्नीचर, इसके अंदर बहुत सी फील्ड है, लाइक हार्डवेयर फील्ड है, इसमें पेंटिंग फील्ड है, इसमें पोशन डिपार्टमेंट है, इसमें उसकी असिस्टेंट डिपार्टमेंट है, मल्टीपल डिपार्टमेंट कवरेज है। अब रियल एस्टेट का अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करें स्मार्ट बिल्डिंग, उसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। इससे मेरा आने वाला जो हर एक प्रोजेक्ट है वो हर एक अमीर गरीब मीडियोकर हर किसी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ से लिंक्ड होगी, रोटी कपड़ा मकान द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो जो फर्नीचर है ये मकान की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मकान रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट है। अब मैं आने वाले टाइम में जो हमारा जो न्यू चीज़ होगी, हम कुछ इस तरह का काम करेंगे जो लिंक्ड हो फूड, जिससे जो फूड का भी मेन इंग्रीडियंट हो, और कुछ हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे लेटेस्ट जो आजकल मार्केट में चीज़ें चल रही हैं उसे टच देंगे। मैं चाहती हूँ मेरी कंपनी का हर एक प्रोजेक्ट इतना वेल बचे, इतना प्रॉफिटेबल होना चाहिए कि लोगों के लिए वो चीज़ ज़रूरत बन जाए। अच्छा मैम, ये तो मुझे पता चल गया, ठीक है, हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि व्हाई वी जॉइन एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज? यस, दिस इज गुड क्वेश्चन। द ब्यूटी ऑफ एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज इज दैट कि अगर आप इसको कंपेयर करें बाय मार्केट से, लेकिन जब भी कह देते हैं ना क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई वी जॉइन, तो जाहिर बात है कंपैरिजन होता है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना तो एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज का ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट वो फिजिकल और ग्राउंड रियलिटी पे एग्जिस्ट करता है। एक बात याद रखें कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल। व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग लाइफ तब हमारी फील्ड बहुत डिफरेंट थी एंड हमारी लैब में बहुत डिफरेंट था एक्सपेरिमेंटल। इस तरह प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिफरेंट है। ये कहना बहुत आसान होता है कि मैं करूँगा या मैं करूँगी ये यूँ हो जाएगा। सर हम मार्केट में जब आए हैं तो मैं अपनी इनहेरिटेड चीज़ मार्केट में लेके आई हूँ और लोगों को ये प्रूव करूँगी कि कंपनी स्कैम की नीयत हर नहीं होती और हर कंपनी जैसे नहीं होती। जिस तरह 5 fingers आर और नॉट इक्वल, इस तरह एवरी कंपनी इज नॉट लाइक सेम कंपनी। तो मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगी, ये मेरा VNSC को बनाने का। और जो आपने देखा कि हमारा हर एक प्रोजेक्ट जो है वो फिजिकल ग्राउंड रियलिटीज़ पे है। जब आप कंपैरिजन करेंगे ना
कि अगर हम लोग कहते हैं स्कैम हो गया, चले जी हम कहते हैं स्कैम हो गया, बाकी लोग कहते हैं स्कैम हो गया, मैं कहती चलो जी हमने स्कैम कर दिया। सर हमारी एक चीज़ सामने पड़ी है, वहाँ हम इसके अंदर जाएगी कहाँ, मुझे आप बता दें। जिस बंदे की ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सामने पड़ा है और वो प्रॉपर उसकी इनहेरिटेड चीज़ें हैं, वो कैसे अपनी विरासत ज़ाया कर सकते हैं? मैम इसको जो है वो बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछूंगा कि अगर हम ये कहें कि सारी चीज़ें हमारी ग्राउंड रियलिटी पे हैं, जी जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्नीचर आउटलेट है, जी जी तो अप्रोक्सीमेटली इट्स वर्थ इज अबाउट 2 करोड़, ठीक है, इट्स मोर देन दिस। मोर देन 2 करोड़। तो मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है एक क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए अगर वो खुद 2 करोड़ पे इन्वेस्ट करना चाहता हो। ठीक है। अच्छा इसमें ये चीज़ है कि मैं आपको बता दूं कि फर्नीचर इंडस्ट्री को चीज़ें मैंने ऐसे कह रही इसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, ये कोई एक चीज़ नहीं है। ये चीज़ इस तरह आपके सामने बन के पड़ी हुई है ना, ये इस तरह से नहीं है। इसका जहाँ से वुड परचेज होती है अलग डिपार्टमेंट है, इसकी असेसर डिपार्टमेंट अलग है, इसकी जो फर्निशिंग की डिपार्टमेंट अलग है, इसकी पोशिशिंग रेट सोफा बेड की पोशिशिंग डिपार्टमेंट अलग है। इसमें आप अरबों रुपया भी डाल देंगे ना तो यहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। हमारे पास जो वर्थ है अप्रोक्सीमेटली हमने जो है वो शोरूम विजिट किया, हमारे पास तकरीबन जो है वो 2 करोड़ रुपीज़ की जो है हमारे पास वो सामान पड़ा हुआ है, जो है बेड्स हैं, सोफास हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है हम इंक्लूड करें तो अबाउट 3 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो एक इन्वेस्टर जो है वो 5 करोड़ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, वो कहता है कि 3 करोड़ तो आपके पास पड़ा हुआ फिजिकली मुझे नज़र आ रहा है, मैं 5 करोड़ रुपये आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे इस चीज़ पे श्योरिटी नहीं हो रही, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट जितना भी लगा हुआ है ना, इसकी अबाउट वर्थ जो है ना वो अबाउट आप कह रहे हैं कि 8 CR प्लस से नीचे की वर्थ नहीं है। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे सामान की फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। आप उसको हमारा एक एक चीज़ का रेट पूछिए, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा हाउ मच वर्थ दिस प्रोजेक्ट है। आप ये बात कर रहे हैं सर, हमारा फर्नीचर इंडस्ट्री में होता है नया मदर बिजनेस है, इसकी बैकबोन जो फैक्ट्री की शुरुआत स्टार्ट होती है सर वो भी हमारी ज़ाती अपनी है। ये प्रोडक्ट हमारे पास एज इट इज़ नहीं आई, इस प्रोडक्ट की जहाँ से कोर बेसिक स्टार्ट होती है ना वो भी हमारे जैसा है। आप यहाँ पे कोई 8 CR या 8 CR प्लस की वर्थ देख रहे हैं ना, इससे डबल का बैकअप पीछे फैक्ट्री में पड़ा होता है जो हम ला के यहाँ पे स्टॉक करते हैं। यहाँ पे आप आएंगे डे बाई देखेंगे तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले नज़र आएंगी। आपको 1 महीने से ज़्यादा यहाँ पे कोई चीज़ लगी नज़र नहीं आएगी, मैक्सिमम 1 महीना, क्योंकि अलहमदिल्ला में अटेंडेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम जाहिर बात है 2-3 चीज़ रिपीटेडली करते हैं। हमारी कभी आप फैक्ट्री लास्ट में विजिट करें आपको अंदाजा होगा हमारी फैक्ट्री की ये मैन्युफैक्चरिंग अलग है, हमारा पेन डिपार्टमेंट अलग है, हमारा प्रोसेस डिपार्टमेंट अलग है। वी हैव 3 डिपार्टमेंट सेपरेटली जो इसकी बेसिस स्टार्ट होती है, हर जगह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। थर्ड थिंग इज दैट जो हमारा अबाउट 18 अरब का हमारा प्रोजेक्ट है जो हम स्मार्ट वैली लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे कोई बंदा इन्वेस्टर 1 अरब के 10 अरब भी निकालता है, हम उसको सिक्योर करने के लिए बैठे हुए हैं और हमारे पास इतनी कैपेसिटी SCB है। हमारा प्रोजेक्ट ही 18 अरब का वहाँ पे है और ये तो खाली लाहौर का प्रोजेक्ट है, अभी हमारा कराची का प्रोजेक्ट अलग है। अच्छा, इट्स मीन कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप रॉ मटेरियल से लेकर उसकी जो है वो प्रोडक्शन, उसकी पेंटिंग, उसकी जो है कोशिश, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसके आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और सारी जो है वो आपके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनकी। तो इट्स मीन्स के वो सारी वर्क जो है अगर यहाँ पर हमारे पास 8 करोड़ रुपीज़ के लगभग जो है वो पड़ा है, तो इससे पीछे में जो हमारा बैकअप है उसमें तकरीबन जो है इससे भी डबल या ट्रिपल अमाउंट में वो अवेलेबल है। देखिए कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पीछे जब तक बैकअप नहीं होगा, इतना सिस्टम हमने लॉन्च किया हुआ है, उसके पीछे इससे भी ट्रिपल का सेटअप चाहिए, बैकअप चाहिए। अगर नहीं तो वही फिर हमारी प्रोडक्ट खाली हमारे इस आउटलेट में जो देख रहे हैं वो नहीं है, हमारी प्रोडक्ट अनफर्निश आउट ऑफ द लाहौर जाती हैं। अब बहुत लोग हमारे प्रोडक्ट लेते हैं अनफर्निश और फर्निश करके लोगों को लोगों को देते हैं। बहुत से लोग हमारे पास हमारे से सेल भी से प्रोडक्ट लेते हैं, बहुत से लोग हमसे प्रोडक्ट लेते हैं हमारे ऑर्डर पर लगाए। देखिए हर बंदा जो ऑर्डर नज़र आ रहा है हर बंदे का वो नहीं होता है, हर जो प्रोडक्ट वहाँ पड़ी है वो हर बंदे की अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितनी मैन्युफैक्चरिंग पड़ी है ये सब हमारी अपनी फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग है, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल जगह भी देते हैं, ये भी चीज़ है। चले मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और जो है आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया मुझे
और जो है आपका जो थर्ड प्रोजेक्ट है स्मार्ट वैली के नाम से, उसके बारे में भी जो है वो जानते हैं और जो है शोरूम भी विजिट करते हैं। ठीक तो है। आगे जो है अपनी जो है डिस्कशन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच आपके लिए। चलिए जी, अब आपको एसटी ग्रुप ऑफ कंपनी के वाइस चेयरमैन हाफिज साजिद साहब से मिलवाते हैं। तो आप सब अपने बारे में बताएं कुछ। जी जो पूछेंगे वही बताएंगे, क्या बताएं। अच्छा सर, आपकी जो है वो स्पीच सुनी आपके इवेंट पे, तो आपने वहाँ पर एक सेंटेंस बोला था कि जो है वो अगर या तो मैं मार्केट छोड़ दूंगा या फिर सारे बाकी मार्केट वाले भाग जाएंगे। बिल्कुल तो यहाँ तो फिर अब आपको मार्केट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, तो ये बाकी मार्केट वाले भागेंगे, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका स्मार्ट वैली आपने आज लॉन्च किया, उसके प्लान के बारे में मुझे बताएं, फिर उसके बाद जो है बाकी क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा। देखिए स्मार्ट वैली लॉन्च करने का जो मिशन है, जो मकसद है, जिस वजह से मैंने कहा यहाँ तो हम मार्केट में रहेंगे या बाकी सारे भाग जाएंगे, मैंने उन लोगों की बात की जो फेक काम करते हैं। हमने स्मार्ट वैली लॉन्च की और मार्केट के अंदर हमारे साथ हमारी जो पावर है, हमारा शराकतदार है, और आज तक किसी ने उसको इतना सेव किया ही नहीं। हमने अगर स्मार्ट वैली लॉन्च करने जा रहे हैं तो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। तो हम अपने जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको सेव करेंगे। किस तरह सेव करेंगे? वो जितने हमारे शराकतदार होंगे, शेयर होल्डर होंगे, उनके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना है, सिंपल। ठीक है, प्लान क्या है आपका? प्लान हमारा क्या, प्लान पूछें किस तरह का प्लान पूछें। प्लान आप किस तरह से सेल करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट? देखें कि मार्केट में सेल करने का तरीका एक ही होता है जो मार्केट में चल रहा है। यहाँ तो होता है कैश के ऊपर या इंस्टॉलमेंट के ऊपर। आप 2-2.5 लाख रुपया फैल का रेट निकलता है, डाउन पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट देते हैं, तो वो आप 3 साल का प्लान है, 4 साल के प्लान है, 2 साल के प्लान है। तो फ़र्ज़ करें हमारा एक प्लॉट 5 मरले का है, हम दे रहे हैं कुछ 20 लाख के, कुछ 25 लाख के, ठीक है, कुछ हम 22 लाख के दे रहे हैं। तो उसके ऊपर कैटेगरी होती है। तो जिस तरह कमर्शियल है, कमर्शियल के अंदर हमने 60 लाख रुपए का जो प्लाट है मार्केट में उसका रेट निकाला है। तो इसके अंदर ये होता है कि हम इन्वेस्टर जो हमारे साथ शुरू में आते हैं, हम करते क्या हैं कि 2 तरीके थे मार्केट में, या इंस्टॉलमेंट पे सेल करें या कैश के ऊपर। हमने तीसरा तरीका मुतारफ़ करा दिया मार्केट के अंदर कि हमारे साथ शुरू के अंदर प्री लॉन्चिंग के अंदर फ़र्ज़ करें मेरे पास अगर ए ब्लॉक के अंदर 1000 प्लाट है, तो उसमें से मैं 100 प्लाट रेंटल इनकम पे दे दूँगा। वो रेंटल इनकम क्या है? वो बेसिक मेरा इन्वेस्टर है, वो मेरा शराकतदार है, उसने पहले दिन मुझे पेमेंट दे दी जो इंस्टॉलमेंट के अंदर देनी थी, यानी कि जो 3 साल या 2 साल या 4 साल का प्लान था उसमें देनी थी। तो उसने क्या किया कि मुझे लमसम पेमेंट कर दी, और मैं उससे बदले में क्या कर रहा हूँ, उसका पैसा उठा के सोसाइटी को डेवलप कर रहा हूँ, उसका पैसा उठा के पीछे किसान से प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि उसको रेंटल की मद में प्लाट उसको पेमेंट वापस कर दूंगा। किसी को 15 मंथ के अंदर जो पहला 100 इन्वेस्टर है, दूसरा जब बी ब्लॉक को लॉन्च करेंगे उसमें 100 इन्वेस्टर देंगे, उसके अंदर हम फिर अपना इसी टाइम को तकरीबन 20 मंथ पे ले जाएंगे। यानी कि पूरी सोसाइटी के अंदर हमने 300 प्लॉट देना है, हर ब्लॉक के अंदर 100 प्लॉट हमने देना है, वो फ्री समझे। आपने पेमेंट दी, आपने अपने नाम करवा लिया, पेड फाइल यानी कि आल ड्यू क्लियर, हमने आपको फाइल ट्रांसफ़र कर दी, उसके ऊपर हम आपको रेंटल इनकम दे रहे हैं, आप भी सेफ हैं। अच्छा, यानी कि अगर आप फ़र्ज़ करते हैं कि एक बंदा जो है वो 15 लाख रुपए का आपसे प्लाट बाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है, उसने इसी मंथ में जो है वो बाई किया आपको, तो अब आप उसको रेंटल इनकम जो है वो 10% देंगे या 12% देंगे, उसका क्या हिसाब होगा? देखिए 31 दिसंबर तक मैंने स्मार्ट वैली के अंदर अपने इन्वेस्टर 100 पहले इन्वेस्टर को ये ऑफ़र दे रहा हूँ 15 लाख के ऊपर। 15 लाख रुपया देना उसने, हमने 15 लाख रुपए की पेड फाइल उसको दे देनी। जब दे देनी है तो हमने महाना उसको लाख रुपया देना है, वो आप उसको गिनने के 8% के लगभग बनेगा। ये मैं पूरी सोसाइटी नहीं सेल कर रहा, पहला 100 इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर के जो मैं अगला ब्लॉक लॉन्च करूँगा तो वो 1 प्लाट नहीं 2 लेगा। आप इस बात को इस तरह समझें कि आप माशाल्लाह आप भी समझते हैं कारोबार को कि जो पेमेंट मैंने जो किस्तों पे करनी थी इंस्टॉलमेंट के ऊपर 4 साल में लेनी है, 2 साल में लेनी है, या किसी को साल में लेनी है, तो वो मैं पेमेंट पहले दिन मार्केट से उठा लूँगा। उससे उसको फ़ायदा क्या होगा कि उसको प्लॉट फ्री है, हम महीना उसको रेंट पे करेंगे ताकि उससे सोसाइटी डेवलप करेंगे।
जब सोसाइटी डेवलप करेंगे तो वो जो सोसाइटी के रेट है वो भी ऊपर जाएंगे, बजाय मैं एक बंदे से पैसा उठाऊँ। ठीक है, तो मैं मार्केट से यानी कि वही 100 इन्वेस्टर से पैसा उठा लूँगा, सिंपल सा फार्मूला। फ़र्ज़ करते हैं कि एक इन्वेस्टर है, उसने 15 लाख इन्वेस्ट किया, आपसे एक प्लाट बाई कर लिया, ठीक है, उसके 15 मंथ पूरे हो गए, ठीक है, तो आपने जो सोसाइटी जो है वो लॉन्च की है, ठीक है, वो कहता है कि यार प्लाट तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे प्लाट नहीं चाहिए, मुझे इसके पैसे चाहिए। फिर वो प्लाट बाहर मार्केट में सेल नहीं होता, यानी कि कोई उससे बजाते खुद वो सेल नहीं करता, फिर क्या कंपनी उससे वो प्लाट वो बाई करेगी, और अगर करेगी तो कितनी अमाउंट में उससे बाई करेगी? देखिए, जो मार्केट का रेट होगा कंपनी उस हिसाब से बाई करेगी। उसका रेट उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम जिस तरह से सोसाइटी को डेवलप करेंगे वो 15 लाख से प्लस कर जाएगा। अगर वो हमें भी देना चाहता है तो हम मार्केट रेट के ऊपर उससे उठा लेंगे, वो इशू नहीं है। हमारे डीलर बैठे होंगे, ठीक है। ये है कि हमने ज़ाहिर बात है डीलरशिप देनी है। कुछ डीलर होते हैं जो सोसाइटी के अंदर फैले खरीदते हैं, तो वो इन्वेस्टर रेट के ऊपर वो उससे बाई कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। यानी कि उसने 15 लाख का खरीदा था, उसको पूरे साल के अंदर आपने 15 लाख भी वापस कर दिया, प्लाट उसको फ्री है। अब वो अगर बेचता है प्लाट, ठीक है, जितनी उसकी मार्केट वर्थ होगी उसको मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा। क्या मार्केट वर्थ ये ऐसा ना हो कि मार्केट वर्थ ही उसकी 3 लाख रुपया हो, उसने 15 महीने जो है वो वेट भी किया अपने कैपिटल अमाउंट का, 15 लाख तो उसको मिल गया, लेकिन 15 महीने के बाद उसको सिर्फ 3 लाख रुपये का प्रॉफिट होगा, या कंपनी कहती है कि हम आपका प्लाट नहीं बाय कर सकते, इसकी जो है वर्थ वो सिर्फ 3 लाख रुपये है, तो उसको क्या फ़ायदा होगा पूरे 15 महीने इन्वेस्ट करने का? बात ये है कि आप सबसे पहले ना ये प्रोग्राम जाके वहाँ करें, तो वहाँ करीब की सोसाइटियों से पता चलेगा कि वहाँ वर्थ क्या है। वर्थ अब कभी भी मार्केट के नीचे नहीं आती। भाई कौन सी सोसाइटी है, आप कहाँ रहते हैं भाई? पाकिस्तान में रहते हैं। अब तो आप दरिया के किनारे चले जाए रावी पे, जहाँ वो सारा दिन मिट्टी उठाते हैं, तो जाके वहाँ भी आपको 3 लाख का किसी ने देना। भाई ये पाकिस्तान में अब प्याज भी 300 से होकर नीचे आया। किस दौर की बात कर रहे हैं आप ये देखें कि 3 मरले का प्लॉट सोसाइटी के अंदर 3 लाख का, ये तो बात नहीं समझ आने वाली ना। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं 15 लाख है, इन्वेस्टर आपको 12 लाख दे देगा, 13 दे देगा, लेकिन ये कि वो इससे नीचे मगर मार्केट डाउन भी होती है, तो कैसे जाएगा? मैं नहीं मानता। मिनिमम कॉस्ट जो है उसको कंपनी कितना पे करेगी? ठीक है, मिनिमम कंपनी नहीं करेगी, कंपनी उसको मौके के मुनासबत करेगी। कंपनी उसके साथ देखें कि उसको उसके साथ शराकतदारी कर रही है। भाई कौन सा आपके पास देखें इतना बड़ा बेनिफिट है कि आपने प्लॉट लिया, ठीक है, प्लॉट लेने के बाद अब आपको प्लॉट फ्री है। अब आप ये नहीं सोच रहे कि मेरी पॉकेट में तो पैसा वापस आ गया। अब ये तरह तरह के सवाल, ये मेरे भाई मीडिया वाले, ये कोई ना कोई अपना मिसाल है, कोई चोरन दरमियान में लाएंगे, पहले पूछेंगे ये कैसे मुमकिन है, जब हम बताएंगे भैया ऐसे मुमकिन है, ठीक है, फिर हम अपनी कमीज उठा के दिखाएंगे भाई ये पेट देख लो ऐसे मुमकिन है, फिर वो कहेंगे पेट के ऊपर बाल क्यों है। तो ये तो आपका काम है, आपने तो ये पूछना है। लेकिन मैं बता दूं कि आज के दौर के अंदर हर जगह के ऊपर जहां भी मर्जी सोसाइटी लॉन्च कर दें, कभी वैल्यू नीचे नहीं आती। सोसाइटी के अंदर ए ब्लॉक जब हम लॉन्च करेंगे, इसके बाद बी है, ए ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो कटिंग है, इसके बाद हमने बी में जाना, फिर सी में जाना है, तो उसकी वैल्यू ऊपर जानी है। सर माजरत, आपने जो बात की कि मीडिया जो है, सर ये क्वेश्चन हमारे नहीं होते, ये आपकी जो आवाज़ है, ये जो आपका मैसेज है, ये पूरी दुनिया ने देखना है, और जितने भी लोग मुंसलिक हैं यूट्यूब के साथ उन्होंने देखना है, ठीक है, तो उनको ये मैसेज जाएगा कि बिल्कुल वो एक्यूरेट बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे कि कंपनी, इसका मतलब कंपनी उससे डायरेक्ट बाय नहीं करेगी दोबारा? देखिए, कंपनी ने एक मरतबा मार्केट में सेल करना है, और सेल करने के बाद हम अपने डीलर किस लिए बिठाएंगे? भाई डीलर बेनिफिट उठाएंगे, हम तो अपनी डीलरशिप दे देंगे ना। जो डीलर हमारे ऑथोराइज्ड डीलर होंगे वो उठाएंगे, मार्केट से माल उठाएंगे। यानी कि डीलर की मर्जी, वो 3 में उठा ले, 4 में उठा ले, 5 में उठा ले, 12 में उठा ले। डीलर तो 20 में भी उठा सकता है, जो उसकी वर्थ होगी उसके अकॉर्डिंग उसके वर्थ के मुताबिक उठाएगा। और उसकी जो वर्थ है ना, जब हम सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें मार्जिन कितना है। तो ये तो हम जब सोसाइटी लॉन्च करने लगे हैं, इससे तो कई गुना हमें ऊपर की कॉस्ट है। आप 1 एकड़ किसान से लेना, तो किसान को भी समझ लग गई भाई सोसाइटी आ गई है। जैसे ही आप वहाँ अपने गेट की बुनियाद रखते हैं 4 द्वारी की, तो किसान बहुत सियाना हो चुका है, अब वो दौर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब वो 3 लाख वाले दौर चले गए। ज़ाहिर बात है, अब तो फी मरले के ऊपर कॉस्ट देखो कितनी आ रही है सोसाइटी को डेवलप करने की, ठीक है। और ये बात ज़हन में रखें कि वो 15 लाख प्लस में जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। आप जो भी बंदा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे,
वो एक बात ज़हन में रखे कि मैंने 2 साल के लिए अपनी पेमेंट इन्वेस्ट की। 2 साल से पहले वो जब भी प्लॉट बेचता है तो 2-4 लाख उसने नुकसान में बेचना है। जैसे ही 2 साल पूरे होंगे तो वो जब दूसरे ब्लॉक के अंदर जाता है तो उसकी पहले ए ब्लॉक या बी के अंदर है, वो जब वो डेवलप होता है तो कीमत ऊपर चली जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि उसने 15 लाख में बाई किया था, तो 2 साल कम से कम वो वेट करेगा। 2 साल से वो पहले बेचता है तो 15 लाख का वो नहीं बिकेगा। पैसे तो उसको बेशक वापस होगा उसके कैपिटल अमाउंट इन रेंटल सिस्टम में जो है, लेकिन प्लाट उसका जो है वो 10 या 12 लाख में बिकेगा। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो पहले बेचता है 2 साल से पहले या 1.5 साल से पहले बेचता है ना, तो अगर सोसाइटी डेवलप नहीं होती, अगर सोसाइटी जिस तरह से डेवलप सोसाइटियाँ बाज़ दफ़ा कुछ करना चाहती हैं तो वो उस तरह डेवलप नहीं होती, तो फिर उसकी कॉस्ट नीचे है। अगर सोसाइटी डेवलप हो जाती है तो फिर पहले ही साल के बाद दूसरे साल में जैसे ही जाएगा तो वो 20 गुना ऊपर चला जाएगा, 20 से 30% मार्जिन पे चला जाएगा। तो जैसे ही 2 साल पूरे हो गए इंशाल्लाह ताला वो 50% मार्जिन में चला जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर सी बात है जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट के लिए और अपने कैपिटल अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए, तो आपके पास क्या प्लान है कि उसकी कैपिटल अमाउंट बढ़े, जो है वो आफ्टर 2 इयर्स जो है उसको कैपिटल अमाउंट में इंक्रीज आना चाहिए ना, बजाय इसकी कि उसकी जो है वो उसने 15 लाख का खरीदा, रेंटल इनकम भी उसको मिल गई, वो तो उसका बेनिफिट है कि भाई 15 लाख दिया, 15 महीने में 15 लाख उसको मिल गया, प्लॉट इसका फ्री है। बाकी तो उसको अगर प्रॉफिट मिलता 3 लाख वो भी उसका प्रॉफिट है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करवा सकते हैं? देखिए मैक्सिमम ऐसे ही जाता है कि जिस तरह फ़र्ज करें उसने 15 लाख का प्लॉट ख़रीदा, तो जब सोसाइटी डेवलप होती है, जैसे उसने डेवलप होना तो उसका रेट ऊपर जाना है। ठीक है, जब एक ब्लॉक के अंदर आपने ए ब्लॉक लॉन्च किया तो उसके अंदर आप उसको डेवलप करते हैं, तो उसके बाद जब आप बी को जैसे ही बी को लॉन्च करते हैं मार्केट के अंदर, तो वो ज़ाहिर बात है ए ब्लॉक के जो रेट होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, प्लस में चले जाते हैं। तो इस तरह बेनिफिट होता ही होता है प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है सर, आपका बैकअप प्लान क्या है? मिसाल के तौर पर बनाइए, अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें जैसे बता रहे हैं वैसे ही हों, ठीक है, आपका बैकअप प्लान क्या है अगर आपका जो है वो ब्लॉक भी लॉन्च ही नहीं होता? ये तो आप वो बात कर रहे हैं कि भाई मैंने इस तरह किया है कि खाना बनाने लगा हूँ, उसमें घी भी डाल दिया है और सब्ज़ी भी अब ये सोच रहा हूँ कि वो खाना पकेगा कि नहीं। भाई खाना पकेगा, आपकी मर्ज़ी है कि अच्छे तरीके से उसकी कुकिंग करेंगे तो टेस्टी बनेगा, नहीं तो फिर वो जिस तरह कहते हैं खाना ख़राब बनेगा, बनना तो है। तो ये नहीं होता कि आपने वो लॉन्च करना, आपने इतना बड़ा सेटअप ऑन कर रहे हैं तो वो जी वो लॉन्च ही नहीं होता। और ये चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर बात है जिसने कोई भी प्रोजेक्ट ऑन करना होता है ना, तो उसको पता होता है कि मैंने 1 बाई 1 क्या करना है। आप एक दिन के अंदर सारे ब्लॉक लॉन्च नहीं कर सकते, आपने इन्वेस्टर को लेके चलना है, डीलर को लेके चलना है, मार्केट को लेके चलना है और उसके बाद उसको डेवलप करना है। 1 बाई 1 सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा सर, इसमें ये है कि कुछ कंपनियां बनती, कुछ लोग उसके साथ मुंसलिक होते हैं, जैसे आपने अपनी स्पीच में भी कहा, बाद में वही लोग उसी कंपनी की बुराई कर रहे होते हैं और उसको छोड़ भी देते हैं। तो इसमें जो है कोई ब्लैकमेलिंग भी होती है, इस तरह के प्रोसेस भी होते हैं कोई, कि आप पहले किसी एक कंपनी के साथ मुंसलिक थे, फिर आपने उसको छोड़ा, तो पहले आप उसकी तारीफ करते थे, ठीक है, बाद में उसकी बुराइयां क्यों? और इसमें अगर बुराइयां थी तो पहले आप उसके साथ क्यों मुंसलिक थे? असल में होता ये है कि देखें, मार्केट के अंदर लीड वो करता है, लीडर या फौज के आगे जो कैप्टन या कर्नल होता है, जिसके हाथ कमान होती है, जो सिपा सलार होता है, उसने उस कमान को संभालना है। वो देखेगा कि मेरे जिस तरह यानी कि फ़र्ज़ करें एक सिपा सलार है तो वो अपनी फ़ौज पूरी को गाइड करेगा। इस तरह हमारी मार्केट के अंदर जो मार्केट का ऑन करता है, जिसको आप नेटवर्कर कहते हैं, वो नेटवर्किंग करता है। बाज़ नेटवर्कर होते हैं कि वो ये सोचते हैं, जो अच्छे नेटवर्कर होते हैं वो कभी भी मैदान के अंदर वो मैदान में रहते हैं, मैदान छोड़ के नहीं जाते। अब वही लोग होते हैं जो चंद दिनों किसी न किसी की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, जब वो मलाई उतारते हैं तो फिर उनको नहीं समझ आती। क्यों? क्योंकि उनको एक समझ लें कि टारगेट दिया जाता है कि आप जी 4 अरब का बिज़नेस देंगे तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे। अब वो क्या करते हैं, अपने वो सुनाते हैं कि हमें ये इशू है, ये इशू है, सर पहले कर दें। जैसे ही आप करते हैं तो उसके बाद उनको कहीं से अच्छी ऑफ़र आती है तो वो उनकी एक आदत होती है कि वो अपने इन्वेस्टर का नहीं सोचते, अपना ही सोचते हैं। अगर वो इन्वेस्टर का सोचे तो वो कभी भी मूव ना करें, ठीक है। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का उनका मकसद ये होता है कि वो सबसे पहले अपना बेनिफिट सोचते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं चंद मार्केट के अंदर, उनको आप रोक नहीं सकते, उनकी एक अपनी सही की काम करने की। लेकिन मैं ये सबको पैगाम देता हूँ कि ऐसे लोगों से बचें।
इसका मतलब है कि आपकी कंपनी में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो पहले आपकी तारीफें करेंगे, आपके प्रोजेक्ट बेचेंगे, आपसे प्रॉफिट लेंगे, बाद में आपकी बुराइयां करेंगे और आपको ब्लैकमेल भी करेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है या ऐसा हो चुका है? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ऐसा होता है, बल्कि ये इस तरह आप मीडिया वाले आप भी एक वक्त होगा हमारी अच्छाई कर रहे होंगे दोबारा, यानी कि आपके जो मुंह मांगे दाम नहीं दिए जाएंगे, ये भी होता है। पहले तो मेरी सुन लेना। इस पे जो है वो मैं इस तरह से बात करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट पेड, ठीक है, मैं आपसे कोई पैसा वसूल नहीं कर रहा, ठीक है, और मैंने किसी कंपनी की बुराई नहीं करनी, ना किसी की अच्छाई करनी है। मैं जो रियल फैक्ट होंगे मैं वो आपको वो बताऊंगा, ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, वो कहते हैं ये तो बात ही नहीं, कितने प्लाट है 1700, लो जी मैं तो पूरी रात में सेल करके सोने, ये जी मेरा तो इतने लोग हैं, मैं एक एक फाइल भी दूँ, तो हमें पता चल जाता है। हम 1-2 महीना चलाते हैं, सर ये कर दें वो कर दें, आखिर के बाद वो ज़ाहिर बात है जब टारगेट पूरा नहीं होता तो हम उनको खींचते हैं कि भाई आप अपना टारगेट नहीं पूरा कर रहे हैं। हम ज़ाहिर बात है उनको अच्छे कमीशन देते हैं, सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर जो वो कहते हैं वो अपना समझ लें कि वो सरमाया खर्च करते हैं उनके ऊपर। तो फिर हमने उनको पूछना भी होता है कि भाई टारगेट क्यों नहीं अचीव हो, तो फिर उनको मार्केट के अंदर कहीं से ऑफर आती है, वो वहाँ मूव हो जाती है। तो आप उनको ज़ाहिर बात है रोक नहीं सकते, उनकी मर्जी है। सर मैम से भी मैंने ये क्वेश्चन किया था, आपसे भी यही कर रहा हूँ कि मार्केट के कंपटीटर हैं आप, जी जी। आपका प्लान बाकी सबसे सिक्योर कैसे है? देखिए, हमारा सिक्योर ऐसे है कि मैं सबको कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फिज़िकल बिजनेस मौजूद है, हमारे पास हर चीज़ ऑन ग्राउंड है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हवा के अंदर हो, जो पिक्चर के अंदर हो। जिस तरह देखिए हमारी फैक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है, वर्कशॉप अपनी है, अपने हमारे जो गोदाम है जिनको वेयर हाउस कहते हैं जहाँ माल स्टोर करते हैं वो अपना है, हमारा आउटलेट अपना है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह हमारे जो अदर बिजनेस है, जिस तरह हम अपनी सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं तो हम किसी से फाइलें नहीं उठा रहे, हमने अपनी सोसाइटी अपनी लैंड परचेज़ की, उसके ऊपर अपनी सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इन्वेस्टर भी बिल्कुल यानी कि मार्केट के अंदर 100% सिक्योर है, और जो हमारे साथ शराकतदार है वो भी सिक्योर है। सर हाउ मच कंपनी इज स्ट्रॉन्ग, आई मीन टू से आपकी कंपनी कितनी मजबूत है, जो है आपके साथ कितनी इन्वेस्टमेंट जो है की जा सकती है? यार आप चाहे 1 अरब की इन्वेस्टमेंट कर दें, ये तो आपने कर दी, आप 1 अरब की कर दें, 1 लाख की कर दें, 1 करोड़ से कर दें। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मैं लास्ट पूछूंगा। आपने ये कहा कि जनवरी में जो है आप एक जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं अपना, ठीक है, तो जो लोग हमारे साथ दिसंबर में अटैच होंगे, अगर वो लोग प्रॉफिट में नहीं होंगे तो मैं मार्केटिंग छोड़ दूँगा। तो सर 1 महीने में तो कोई भी जो है वो कंपनी है वो उसको जो है वो लॉस में नहीं जाने देती, उसकी तो यही ख्वाहिश होती है कि बिल्कुल जी मैंने इसको प्रॉफिट देना है, फिर मेरे पास क्लाइंट आएंगे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह कह के तो कंपनसेट नहीं कर सकते जी मैं मार्केटिंग छोड़ दूंगा अगर 1 महीने में प्रॉफिट ना मिला। अंडरस्टूड है सर, वो मिलना ही मिलना है भाई, इसमें ये बात ही नहीं कि ना मिले। अगर मैंने ये बात की है ना तो मैं बात वो करता हूँ जो पूरी करता हूँ, बात आई समझ में। मैंने बात बड़ी सोच समझ के की है कि इस तरह मैं आपको भी ये कहता हूँ कि आप भी ज़ाहिरी बात है चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं अपना पैसा किसी के साथ इन्वेस्ट करूँ, कोई शराकतदारी करूँ तो मैं वहाँ से बेनिफिट लूँ। तो आप इस तरह करें ना, हमारे 5 फार्म खरीदें तो जनवरी के अंदर आप दोबारा इंटरव्यू करना आ जाए। अगर तो आप 50,000 प्रॉफिट में हुए तो आगे काम कर लेना, नहीं तो हमारे खिलाफ बयान कर देना, सर। मैं हमारे खिलाफ वीडियो जारी कर देना। मैं तो ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका टाइम पीरियड बहुत कम दिया है। मैं कम ही देता हूँ। मैं कहता हूँ ये मैंने 1 महीना भी ज़्यादा दिया, 1 महीना भी ज़्यादा दिया। आपके पास वो मार्केट के अंदर प्लानिंग होती है कि भाई आप अगर मार्केट के अंदर आज कोई चीज़ बाई करते हैं ना तो आपके पास सेल करने वाली टीम है, सेल करने वाली टीम है। तो आपको पता होता है कि ये मैंने कंटेनर उठाया है, इसके अंदर इतने टन माल है, तो मैंने अगर मैं 1 टन के ऊपर इतना प्रॉफिट रखूँ तो मुझे पता है, फिर मैं वो कैलकुलेशन में जाऊँगा तो आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है। तो बहरहाल ये है कि जो बंदा कारोबार बिजनेस करता है उसको पता होता है। अब मुझे ये बताएं कि मेरे साथ जो दोस्त काम कर रहे हैं, आज सिर्फ हमने यहाँ बुलवाया 400 लोगों को, 2650 लोग वो हैं जो हमारे सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं। अब हमारे पास ए ब्लॉक के अंदर सिर्फ 1700 प्लाट है। हमने अगर एक फार्म की कीमत आज रखी 20,000 रुपया, ये इन दोस्तों के लिए रखी है 20,000 रुपया, और जो दोस्त जनवरी के अंदर हमारे इवेंट में आएंगे हमारी इसी फार्म की प्राइस 30,000 रुपया होगी। 30,000 रुपये खरीदने वाले कितने होंगे? अगर एक फार्म भी खरीदे तो 2600 लोग, और बेचने वाले कितने होंगे? उसमें ये कह लें कि कुछ नहीं लेंगे, कुछ कहेंगे हमने नहीं लेने, कुछ 2 ले लेंगे।
कुछ 5 ले लेंगे, 5 में से अगर एक दोस्त भी लेता है तो जब प्राइस 30,000 रुपया होगी तो वो प्रॉफिट में जाएगा। मुझे पता है जाना ही जाना उसने प्रॉफिट में। नहीं सर, वो मैं समझ रहा हूँ। मैं मेरे कहने का जो पॉइंट था वो ये था कि 1 महीना तो हर कंपनी प्रॉफिट देती है कि भाई 1 महीना मैंने आगे वाली ऑडियंस को कैप्चर करना है, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ्स जो है क्या वाकई उसमें भी वो प्रॉफिट में होगा? बात तो ये है सर इसमें हमने प्रॉफिट नहीं देना, बल्कि जिसने हमारा प्लॉट सेल करना आपने महीने की इंस्टॉलमेंट हमें देनी। जो भी हमारी सोसाइटी के अंदर प्लॉट सेल करेगा हमने तो अपना देना ही देना है, चाहे आप डीलर हैं डीलर को दे दें। जब ये डीलर आते हैं ना तो डीलर क्या कहते हैं कि भाई हमें इतने % दे दो। हम कहते हैं जी फ़र्ज करें हम 6% देते हैं, वो कहते नहीं जी हमें तो 10 दे, हमें इतना दे दे इतना दे दे। तो इसके अंदर ये है कि हम वही बेनिफिट अपने जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उनको दे देंगे। ये फार्मूला है। और इसके अंदर ये होता है कि फ़र्ज करें जिसने वो फार्म ख़रीदे हैं उसने हमारी फाइल सेल भी करनी है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो वो हमें आनी है मंथली इंस्टॉलमेंट, तो उन्होंने पे करनी है ना जिसने किस्तों के ऊपर खरीदना है। बिल्कुल जी, वो जो किस्तों पे बाय करेगा वो तो ज़ाहिर सी बात है उसकी इंस्टॉलमेंट पे करेगा। मैं तो डाउन पेमेंट की हमारी बात चल रही थी कि 15 लाख में उसने बाय किया, वो सिर्फ 2 चीज़ों की बात आप कर रहे हैं, आप भूल गए मेरे भाई। एक आपने बात ये की है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक है हमारा रेंटल इनकम प्लान, क्योंकि मार्केट में ये आपने पहले सुना नहीं ना, या ये आपको अभी समझ नहीं लग रही हो। सर मैंने ये सुना है, इसकी मेरी वर्किंग भी है। अच्छा Rental income वर्किंग, plan अच्छा भी- सुन ले बात। दूसरा हम देंगे इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तीसरा हम कैश पे बेचेंगे। भाई 1700 प्लॉट में से हम पहले महीने 100 प्लॉट मार्केट में देंगे रेंटल इनकम के ऊपर, दूसरे महीने फिर 100 देंगे, तीसरे महीने फिर 100 देंगे। अब मैं वजाहत कर दूं, पहले महीने जो आएगा हमारे पास दिसंबर तक, उसको हम 15 महीने में हर महीने 1 लाख पे किया करेंगे। 15 मंथ बाद प्लॉट उसका फ्री बन गया। जो हम जनवरी के अंदर देंगे वो हम देंगे 20 महीनों के ऊपर 75,000 रुपया 75,000 रुपया उसको रेंटल इनकम मिलेगा, उसका 20 मंथ बाद प्लॉट उसका फ्री आ गया। तीसरा 100 हम फरवरी में निकालेंगे, बाकी 1400 प्लाट या कैश पे देंगे या इंस्टॉलमेंट पे देंगे। हम सारा तो नहीं दे सकते। यही आप सिंपल सा फार्मूला चले, ये भी मैं बता दूं कि एक पेमेंट फ़र्ज करें 50 करोड़ रुपया मार्केट से हमने उठाना है 4 साल के किस्तों के प्लान के ऊपर, इंस्टॉलमेंट आप 4 साल में पे कर रहे हैं, वही हमने पहले दिन उठा लिया 3 मंथ में, तो आगे से हमने कोई 40-50 एकड़ ज़मीन का आगे से बयाना कर लिया, आगे खरीद ली। तो इससे ये है कि हमें भी पता कि हम क्या बेनिफिट लेंगे। और सिर्फ हम ये 1700 लोगों को रेंटल इनकम पे नहीं दे सकते, सिर्फ 300 लोगों को देंगे, ठीक है। वो उससे बेनिफिट लेंगे, ये ज़ाहरी बात है, वो पहले दिन हमारे साथ खड़े हो जाएंगे हमारे साथ। चले सर, ये तो सारा था जो इन्वेस्टर्स थे उनका जो था उनके लिए प्लान था। आपका अपना प्लान क्या, आपको क्या बेनिफिट है इसमें? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है और इसको कंप्लीट करके हम इंशाल्लाह खत्म करेंगे। मेरा इसके अंदर बेनिफिट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मेरे साथ जितने दोस्त लगे, जितने मार्केट से काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सुरखरू है। मैं अगर मार्केट में खड़ा हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि उनकी दुआएं, उनकी हमदर्दियाँ, उनका प्यार। अब ये देखें, मैं यहाँ से जब जाता हूँ कराची, लोग फूल लेके खड़े होते हैं। भाई मैं ज़ाहिर बात है कोई मुल्क के अंदर कोई सियासतदान तो नहीं, मैं सिर्फ एक बिज़नेस को रन कर रहा हूँ। और आप मुझे एक बात बताएं कि आप अगर किसी फर्म के साथ ज्वाइंट वेंचर करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, फ़र्ज करो किसी के शेयर खरीद लेते हैं कंपनी के, तो आप का रिजल्ट उसके साथ लगता है तो आप दुआ को होते हैं कि आप किसी बिजनेस के अंदर अपना 1-2 करोड़ रुपया डालते हैं तो आपके दिल से एक दुआएं निकलती हैं कि या अल्लाह इस बिज़नेस को कामयाब कर। तो इसी तरह हमारे साथ हज़ारों लोग काम करते हैं। मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हज़ारों लोगों के घरों के अंदर किचन चलते हैं, ठीक है, और उनकी दवाएं लेता हूँ और उनसे एक प्यार मिलता है, वो मोहब्बत मिलती है, मुझे ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि हम अपना जब मार्केट के अंदर कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी मुकम्मल प्लानिंग करते हैं। ये नहीं कि हमें बेनिफिट नहीं होता, हमें भी होता है, लेकिन हम सबसे पहले अपने शराकतदार इन्वेस्टर का सोचते हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी बेनिफिट होता है, बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन जो है वो बार बार जहन में आ रहा था, तो ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर अच्छे लोग आपके लिए दुआएं करने वाले हैं वहीं पर आपके टांग खींचने वाले भी होंगे। पाकिस्तान का ये अलमिया है, तो क्या आप कोई थ्रेट या इस तरह के कोई मामला भी होते हैं इस सारे बिजनेस में? ये बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। ये देखें कि मैं ना एक बात बता दूं कि जो बंदा जिस लेवल का काम कर रहा होता है ना,
जितना उसका सर है उतनी ही सर दर्द है। इसके अंदर, इस मार्केट के अंदर लोग फेक FIR करवाते हैं, लोग यानी कि ब्लैकमेल करने वाले होते हैं, और कुछ लोग यानी कि ये जो आजकल तरह तरह के लोग आ जाते हैं, कोई अपना कार्ड दे के जाते हैं, जी हम फ़लाँ मीडिया से, हम फ़लाँ से, वो डायरेक्ट तो नहीं कहते, उन्होंने अपने आगे लोग रखे होते हैं। तो मैं ये बड़ा यानी कि ये आपको दावे के साथ बात कह रहा हूँ, फिर वो वक्त के साथ साथ आपको ब्लैकमेल करते हैं कि ये नहीं, ये कानून नहीं, फ़लाँ नहीं। जब ज़ाहिर बात है वो खुद ही कानून बनाने वाले होते हैं, खुद ही वो आपको आपकी टांगें खींचने वाले होते हैं। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि आपने कोई भी मार्केट के अंदर सेटअप लॉन्च करना है, जिस तरह का भी करना है, तो आपकी टांगें खींचने वाले तो लोग होते हैं। लेकिन ये है कि क्या आपके पास ऐसी हिकमत अमली है उससे बचा जाए। ये हर जो काम ओपन ऑन करता है उसको पता होता है मैंने किस तरह करना है। बहरहाल होते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही। तो अब आपका जो है आउटलेट उसको विज़िट करते हैं, हम उसके जो सारे प्रोडक्ट हैं वो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह हम जी सर।